नमस्कार, जस्ट न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं शाइका। चीन की हेकड़ी एक बार फिर निकल गई। जब जब चीन ने भारत को आंखें दिखाई, तब तब भारत ने चीन को करारा जवाब दिया है। डोकलाम के बाद एक बार फिर चीन को मुंह की खानी पड़ी है। लद्दाख में चाइना की आर्मी पीछे हटने लगी है। अपनी सेनाओं को पीछे हटाने से पहले चीन की सेना ने कई बार भारत पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हुई। भारतीय सैनिक चीनी सेना की आंखों में आंखें डालकर खड़े रहे। भारतीय सैनिकों के धैर्य के सामने चीनी सैनिकों का हौसला पस्त हो गया और उन्हें पीछे हटना पड़ा है। चीन की सेना और उनके कॉम्बैट व्हीकल्स गलवान घाटी में 2.5 किलोमीटर पीछे की तरफ लौट गए हैं। गलवान वैली में भारत और चीन की सेनाएं पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17 पर आमने सामने थी। अब तीनों ही जगह से चीन की आर्मी 2.5 किलोमीटर पीछे हट गई है। लेकिन पैंगोंग झील के फिंगर 4 इलाके में चीन और भारत की सेना के बीच फेस ऑफ बना हुआ है। आपको बता दें, 3 दिन पहले भारत और चीन के बीच कमांडर लेवल की मीटिंग हुई थी। इसके बाद चीन के विदेश मंत्रालय का स्टेटमेंट आया था, जिसमें कहा गया था शांति बनाए रखने के लिए दोनों देश बातचीत के जरिए हर इशू को रिजॉल्व कर लेंगे। चाइनीज आर्मी की बख्तरबंद गाड़ियों ने गलवान इलाके में यू टर्न लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि लद्दाख में कोर कमांडर्स की मीटिंग का पहला रिजल्ट आ गया है और अब चीन पीछे हटने लगा है। बीजिंग से ऑर्डर मिलने के बाद लद्दाख में ज़मीनी हालात बदलने लगी है। जो रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर चीन अपनी बख्तरबंद गाड़ियां 2.5 किलोमीटर पीछे ले गया है। गलवान में भारत और चीन की सेनाएं पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17 पर आमने सामने हैं और अब भी पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर चीन पीछे हट गया है। गलवान घाटी में 2 और जगह भारत और चीन की सेना आमने सामने है। ये पेट्रोलिंग पोस्ट 14 और 17 है। दूसरी जगह है पैंगोंग झील से लगी फिंगर 4 का इलाका, जिसके आगे चाइनीज आर्मी मौजूद है। तीसरा है गोगरा पोस्ट, जहां चीन ने अपनी सैनिकों की तादाद बढ़ाई हुई है। भारत के साथ लद्दाख की सीमा पर जारी तनाव के बीच चीन ने एक बार फिर दावा किया है कि हालात सामान्य बनाने के मकसद से 6 जून को दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के बीच सकारात्मक बातचीत हुई थी। उसके आधार पर भारतीय और चीनी सैनिकों ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। एक तरफ लद्दाख से चीनी सेनाएं वापस लौट रही हैं, वहीं देश में चीनी घुसपैठ पर सियासी बवाल मचा हुआ है। पहले राहुल के शायराना तंज पर बीजेपी नेताओं के साथ शायराना युद्ध हुआ और राहुल लद्दाख में एलएसी पर जारी गतिरोध को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर रहे हैं। राहुल गांधी ने चीनी घुसपैठ को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट कर कहा, चीन आया और उसने लद्दाख में हमारे इलाके पर कब्जा कर लिया। इस बीच प्रधानमंत्री पूरी तरह खामोश हैं और सीन से गायब हैं। राहुल के ट्वीट के बाद भाजपा ने राहुल को करारा जवाब दिया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि चीन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर ट्विटर पर सवाल नहीं पूछे जाते। रविशंकर ने कहा कि ये वही शख्स है जिन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे थे, उरी हमले पर सवाल उठाया था, अब चीन पर सवाल कर रहे हैं। अगर चीन की कहानियां आएंगी तो कांग्रेस ने कैसे मामले को संभाला था वो भी सामने आ जाएंगी। राहुल गांधी को इतनी तो समझदारी होनी चाहिए कि चीन के साथ सामरिक संबंधों पर ट्विटर से सवाल नहीं पूछा करते। कम से कम चुनौती भरे मामलों में, विदेश नीति में, क्या वो खुलकर इस तरह से सवाल पूछना उनका लाजिमी है क्या? हम देश भर के साथ सद्भाव और शांतिपूर्ण तरीके से रास्ता निकालते हैं और निकालेंगे। राहुल गांधी जी, कृपया कर करके आप थोड़ा सा इन चीजों को सीखिए। आप वही हैं जिन्होंने बालाकोट के हमले के बाद भी सबूत मांगा था। राहुल गांधी जी, आप वही हैं जिन्होंने उरी पर हमले पर भी सेना की शहीदों की शहादत का सबूत मांगा था, और आज चीन पर भी वही सवाल कर रहे हैं।
राहुल गांधी थोड़ा समझें, वरना चीन की कहानी आएगी और कांग्रेस ने चीन के साथ किस तरह से चीजों को संभालने की कोशिश की थी, तो बहुत चीजें निकलेंगी। सूत्रों के मुताबिक लेह में आर्मी की 14वीं कोर ने पहले दिन से काउंटर ऑफेंसिव की तैयारी कर ली थी। आर्मी पहले दिन से तैनात हो गई थी, इसलिए चीन के सैनिक आगे नहीं बढ़ पाए और अब इसका पहला नतीजा सामने आया है। चीन की सेना एक जगह से पीछे हट गई है। इन सभी हलचलों के बीच भारतीय फौज सावधान है और पल पल की स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं।